देखते हैं कि बहुत लोगों के अंदर उत्साह है और बड़ी खुशी की लहर है और पढ़े लिखे साथी हैं और धरातल पर रहकर काम करने वाले हैं। मैंने खुद इनको कहा था कि आप चुनाव लड़ो। मैं चाहता हूं कि हमारी सारी पढ़ी लिखी टीम आगे आए। हमारी बहन जी नगर परिषद चेयरमैन की प्रत्याशी MA MPhil हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और जब पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तभी कहीं जाके हमारा इलाका, हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ पाएगा। चलो, ये तो देखो, वो आदमी तो बौखलाएगा। जैसे कहते हैं पेपर के अंदर घबराहट उसी को होती है जिसने पढ़ाई पूरे साल ना की हो। करना धरना कुछ है नहीं, बातें करनी है। ये तो मुफ्त में बैठ के नायब सिंह सैनी जी के नाम की खाना चाहते हैं। अब मुफ्त में बैठ के तो कोई काम होता नहीं है, खुद भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, लेकिन अब उनके नाम का ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बनी बनाई मिल जाए। लेकिन जो इन्होंने 5 साल में पिछले सिरसा की जनता को लूटने का काम किया नगर परिषद द्वारा, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज रणबीर गंगवा से जब सवाल पूछा गया कि सिरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, काफ़ी ऐसी गलियां हैं जिनके पेमेंट हो चुके हैं, गलियां नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जांच करवाएंगे इस पूरे मामले की। अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि जांच के बाद कुछ पर्दे खुलेंगे यहाँ के? मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि वो इस पे एक्शन लेंगे पॉजिटिवली। देखो, जो कोई बाहर से बड़े नेता आते हैं उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे किस प्रकार का क्या काम रहा है। अगर उनको ये पता लगे कि उनके सहयोगी पार्टी, उनके जो कुछ लोग हैं, वो कूड़े वाले ठेके में से भी कोई ना कोई मुंह मीठा करते हैं तो वो सोचेंगे यार टेलाना तुम किसके साथ है। वो चीज़ें उनको पता नहीं लगी। जब रिजल्ट आएगा तब वो सोचेंगे कि यार हमने किसको साथ चिपका रखा था। तो कूड़े वाले ठेकों में मुंह मीठा कौन कर रहे थे? हैं सिरसा के क्यों मेरे से नाम को आते हो आप? समझते सारे हो, सारे शहर को पता। आपने कल खुलासा किया कि कई ठेकेदार ऐसे आपके पास मिले जिन्होंने आपको रिश्वत ऑफर करी कि हम पहले भी देते रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले अफसरों को देते रहे हैं या नेताओं को देते रहे हैं? आप एक बात बताओ, अफसर की इतनी क्या हिम्मत कि खुद का मुंह मीठा करते रहे बिना नेता के मुंह मीठे कराए? ये तो सब इकट्ठे मुंह बैठ के मुंह मीठा करते थे, डब्बा खाली करते थे, तभी सारा काम बैलेंस चल रहा था। अकेले की तो अफसरों की बस की बात ही नहीं होती। वैसे ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई आपने तो देखा है। मुझे सुन के खुशी होती थी, कई मुझे भट्टों वालों का फ़ोन आया, कहते भाई अब फ़ोन करके कहते हैं इट्टे डंकी भेजना, पहले वाला टाइम नहीं रहा। लेकिन एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो एक्शन देखो, सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। अरे मैं तो खुद भाई साहब माल वहाँ से सैंपल लेके खुद लैब में जाता हूँ, चेकिंग कराता हूँ। तो कहाँ से भ्रष्टाचार हो जाएगा, कहाँ से गलत माल लग जाएगा? लेकिन अगर कहीं सिरसा की जनता ने कोई चूक कर दी तो फिर तो भाई साहब क्या इलाज है। कुछ गलियों के मैट्रिक्स लैब में भी सैंपल जो है फैल हुए, अफसरों ने भी कहा कि सैंपल फैल हुए। जी, हमने लिख के भेजा, भी कोई कार्रवाई की? भेजा है, DC साहब को लिख के भेजा है सारी चीज़ें। देखते हैं उस पर बाकी क्या फर्दर एक्शन होगा। तो सिरसा की जनता है वो आपको लगती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो है मौका मिलना चाहिए, साफ़ सुथरी जो है नगर परिषद बने ताकि लोगों के जनता के काम हो, तो जनता विश्वास करेगी? देखो, ये प्यार तभी मिलता है जब काम किए हों और जब लोगों को उम्मीद हो। अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं भी अपना रुख पिछले 5 साल वाले विधायक जैसे रखूँगा, तो यहाँ क्यों लोग इतनी तादाद में आएंगे? फिर किसी को किसी से कुछ नहीं लेना। हर आदमी अपने घर खा के सोता है, अपनी मेहनत की अपना काम धंधा करता है, किसी के पास समय नहीं है। जिससे उम्मीद होती है उसी के लिए लोग आते हैं। तो काम करके दिखाएंगे, लोगों को मज़ा आएगा। आज जो लोग विपक्ष में भी चुनाव लड़ रहे हैं या कोई हमारे विरोधियों के साथ राजनीतिक तौर पे लगे हुए हैं, जब कमेटी बनेगी, जब काम होगा, उससे उनके जीवन पे भी तो देखो असर पड़ेगा। उनको खुद मज़ा आएगा कि यार वाकई में अच्छा काम हो रहा है। 100 दिन का कार्यकाल आपने भी बताया, क्या मानते हैं सिरसा की जनता को 100 दिन का कार्यकाल देख के पसंद आया और आगे जो सरकार की उम्मीद कर रहे हैं वो पूरा करें? देखिए, जो चीज़ें थी मैं 100 में से 100% अपना नहीं दे पाया। नेता तो कहते हैं ये कर दिया, नहीं दे पाया। मैंने आपको कागज़ दिखाए, हमने खुद मॉनिटरिंग करी, उनके एस्टिमेट्स बनवाए। बहुत ज़्यादा काम, बुरा तो हाल हुआ पड़ा था शहर का। सारे एस्टिमेट बनाए। मैंने ये कहा भाई कोई गली रहनी नहीं चाहिए, सारी चेक करें, नहीं तो एक कहेगा मेरी बना दी, उनकी बना दी, हमारी नहीं बनाई। तो उसको समय लगता है। उसके बाद उसके एस्टिमेट बनवाए, इतने में आचार संहिता लगी। लेकिन अगर
अब सिरसा की जनता हमारी नगर परिषद बनाने का, प्रधान और एमसी बनाने का काम करती है, तो फिर तो सारा काम तैयार है। 2 महीने के अंदर सारा स्वरूप ही बदल जाएगा सर। गोकुल लगातार बाजारों में चर्चा है कि माहौल जो है वो गोकुल के पक्ष में चला गया। कोई बड़ा कांग्रेस का नेता साथ नहीं है, बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। हर दिन एक मंत्री बीजेपी का सिरसा विजिट कर रहा है। सबका वेलकम है। मेरी विधानसभा में सारे आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, मंत्री महोदय, सबका वेलकम है। और आते हैं, रेस्ट हाउस तक आते हैं, मेरे हिसाब से मेन जगह आके चले जाते हैं। कभी उनको मोहल्लों में लेकर जाना, वो जाएं ज़रूर, आउटर कॉलोनियों में जाकर देखें, फिर उनको पता लगेगा। और ये चुनाव तक सब आएंगे, चुनाव के बाद तो यहाँ किसी ने नहीं दिखना, तब हम दिखेंगे। और जो उनके आगे पार्टनरशिप वाले नेता हैं वो भी यहाँ नहीं दिखेंगे। तो कुल मिला के सिरसा की जनता जान चुकी है, इस चीज़ को मान चुकी है कि कौन विकास कराएगा, अच्छे से पता हो। आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, पर कांग्रेस के नेता कोई साथ नहीं देखे जा रहे, क्या मान सकते हैं कि गोकुल बाद में ना आती हैं और पूरे सिरसा को हिला सकते हैं? नहीं, हिलाने वाली कोई बात नहीं। देखो, मैंने अपना काम करना, कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुछ लोगों ने तो मेरी विधानसभा में भी खिलाफत करी थी। ऐसे लोगों करके तो आज हमारी पार्टी बैकफुट पे है, सरकार नहीं हमारी बनी। करण चावला जी आए हैं, मेरे साथ हैं, कांग्रेस ही हैं, मेरे से पहले इन्होंने ज्वाइन की थी। और सभी इतने साथी बनाने वाले तो ये हैं, नेता अकेला क्या करते हैं? आपके सामने ये हमारे सभी नेता हैं।